हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करने जाऊंगा आज ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। प्यारे विद्यार्थियों, चक्रवात, प्रति चक्रवात, प्यारे विद्यार्थियों, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अपभू, उपभू और उसके बाद ज्वार भाटा के प्रकार। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहली बात तो देखो, आप लोगों का एग्जाम बहुत नजदीक है। दिल्ली पुलिस का एग्जाम आपका नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, और फिर उसके बाद आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप जिस सर से भी पढ़ रहे हैं, प्लीज उनकी मेहनत बिल्कुल भी जाया ना जाए। खूब मेहनत करें प्यारे विद्यार्थियों, और खूब ही लगन से आप अपने नोट्स तैयार करें, उन्हें रिवाइज करते रहें। और ज्यादा कुछ नहीं प्यारे विद्यार्थियों, बर्डन तो बिल्कुल लेना ही नहीं। चाहे जॉब लगे या ना लगे, कुछ ना कुछ तो जरूर लिखा होगा किस्मत में। इसलिए बी हैप्पी प्यारे विद्यार्थियों, अपना खुश रहे और बस ये रहे कि अपना तैयारी को अपना 100 के 100% दे, पूरा 100 के 100% दे प्यारे विद्यार्थियों। पर यह है कि अगर प्यारे विद्यार्थियों गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो समाज में उस बच्चे का या जो स्टूडेंट रहता है प्यारे विद्यार्थियों, उसका एक अलग ही नाम रहता है प्यारे विद्यार्थियों। तो अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए बस कुछ दिन बचे हुए हैं प्यारे विद्यार्थी, क्योंकि यूपी पुलिस भी आ जाएगी, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी, ये सारी आरपीएफ, ये सारी की सारी भर्तियां अभी 2 या 3 महीने में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अगर जो कैंडिडेट तैयारी नहीं कर रहा है तो अपना तैयारी में एक बार और लगें। बस ये सोच करके चले कि इस बार हम लोगों का लास्ट ही चांस है बस, और इस लास्ट चांस में हम लोगों को सबको जॉब लेनी है प्यारे विद्यार्थियों। तो प्लीज प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों से एक बार हाथ जोड़ करके निवेदन है प्यारे विद्यार्थियों कि खूब मेहनत करें, खूब जितना जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके खूब मेहनत करें। अपने गुरु, अपने मम्मी पापा, समाज, अपने गांव का नाम रोशन करें प्यारे विद्यार्थियों। बस ये आप लोगों से मेरा एक निवेदन है प्यारे विद्यार्थियों। चलो शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन, ज्वार भाटा और ग्रहण। चलो देखो प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहली बात तो हम डिस्कस करेंगे ज्वार भाटा क्या है। सबसे पहली बात मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा प्यारे विद्यार्थियों, ज्वार भाटा क्या है। टॉपिक का नाम है ज्वार भाटा और ग्रहण, टाइड। देखो इंग्लिश में से कहोगे प्यारे विद्यार्थियों, ज्वार को कहोगे टाइड और भाटे को क्या कहोगे, एब। और इसे क्या कहा जाएगा, इक्लिप्स। ठीक है, ये तीनों इसके अंग्रेजी के नाम है। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना प्यारे विद्यार्थी, बहुत प्यार से पढ़ेंगे, बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थी। ठीक है, बिल्कुल आसान सी भाषा में। चलो शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ज्वार भाटा। सबसे पहली बात प्यारे विद्यार्थियों, ज्वार भाटा पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगा ये जो लहरें हैं, लहरें प्यारे विद्यार्थियों, लहरें, ये लहरें जो समुद्र की लहरें हैं प्यारे विद्यार्थियों, समुद्र की लहरें, ये समुद्र की लहरें प्यारे विद्यार्थियों, ये किस तरीके से बनती है, इनका कारण क्या है, इन्हें लहरों का बनना प्यारे विद्यार्थियों। ये जो समुद्र की लहरें हैं प्यारे विद्यार्थियों, समुद्र की लहरें कैसे बनती हैं, तो इसके कारण क्या है। सबसे पहला कहोगे प्यारे विद्यार्थियों, लहरों का पहला कारण क्या है, तो क्या कहोगे, भूगर्भ, भूगर्भ हलचल। ऑप्शंस में दिखाई देगा, क्या देगा कि इनमें से कौन सा लहरें बनने का कारण नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे पहले क्या कहोगे, भूगर्भ हलचल। उसके बाद क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों, हम ज्वालामुखी हलचल। और तीसरा कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों, भूकंप हलचल। भूकंप हलचल। तो इन तीनों को मिलाकर के क्या बनती है प्यारे विद्यार्थियों, समुद्री लहरें। मतलब जब हमारी भूकंप यानी कि भूगर्भ जो हमारी धरती है उसमें जो हलचल होगी उसके कारण भी समुद्र की लहरें ऊपर नीचे उठेंगी। उसके बाद जब ज्वालामुखी आता है प्यारे विद्यार्थियों, तब भी समुद्र की लहरें ऊपर नीचे उठती हैं। और जब आपका ज्वालामुखी फटता है तो तब भी यानी कि हमारे समुद्र की लहरें पर बहुत अलग प्रभाव पड़ता है, तो तब भी समुद्र की लहरें ऊपर नीचे उठती हैं। तो लहरें आने के कितने कारण है प्यारे विद्यार्थियों, भूगर्भ हलचल, ज्वालामुखी हलचल और तीसरा क्या कहोगे, भूकंप हलचल। और इनके ही कारण क्या बनती है प्यारे विद्यार्थियों, समुद्री लहरें। समझ में आई बात प्यारे विद्यार्थियों, समुद्री लहरें।
ठीक। अब क्योंकि इन लहरों के बारे में क्यों बताया मैं आपको, लहरों के बारे में इसलिए बताया प्यारे विद्यार्थियों क्योंकि लहरों का ही आज यहाँ सारा का सारा सिस्टम इंक्लूड है। चलो प्यारे बच्चों देखो जवार भाटा डिस्कस करूंगा बिल्कुल आसान से शब्दों, बिल्कुल आसान से शब्दों प्यारे विद्यार्थियों। देखो जवार है क्या, पहले जवार मतलब टाइड, ये है क्या, उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों भाटा, एब, क्या कहोगे, एब। ठीक। देखो समुद्र की लहरों का ऊपर उठना, समुद्र की लहरों का ऊपर उठना, ये जो समुद्र की लहरें ऊपर उठ रही हैं, समुद्र की लहरों का ऊपर उठना मतलब यहां तक, ये क्या कहलाएगा, जवार। ये क्या कहलाएगा, जवार। यहां तक प्यारे विद्यार्थी ये क्या कहलाएगा, जवार। ये क्या कहलाएगा, जवार। ठीक है। समुद्र की लहरों का बिल्कुल साधारण से शब्दों में ऊपर उठना क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थी, जवार। क्या कहलाता है, जवार। ठीक है। और इन्हीं लहरों का भाटा इंग्लिश में क्या कहोगे, एब। ठीक। इन्हीं लहरों का उठकर नीचे जाना मतलब यहां तक लहरें उठी, उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों नीचे आई। ठीक है। इन्हीं लहरों का नीचे जाना क्या कहलाएगा, भाटा। मतलब यहां तक उठी और यहां ये नीचे आ गई प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या कहलाएगा, भाटा। ठीक है। समुद्र की लहरों का ऊपर उठना क्या कहलाता है, जवार, और उन्हीं लहरों का ऊपर उठकर नीचे जाना क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों, भाटा। चलो सबसे पहले तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो प्यारे विद्यार्थियों ले सकते हो। देखो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या, सबसे पहला पढ़ा हम लोगों ने लहरें। लहरें किस तरीके से बनती हैं, तो क्या कहेंगे, लहरें हमारी 3 प्रकार से बनती हैं। सबसे पहले क्या कहोगे, भूगर्भ हलचल, और उसके बाद क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले भूगर्भ हलचल, उसके बाद ज्वालामुखी हलचल, और तीसरा क्या कहेंगे हम लोग, तीसरा क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों, भूकंप हलचल। उन्हीं के कारण क्या बनती है, समुद्र की लहरें। और फिर बताया मैंने जोहार भाटा का पहला ही पॉइंट कि जवार क्या होता है और भाटा क्या होता है। तो जवार में क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों, समुद्र की लहरों का ऊपर उठना क्या कहलाता है, जवार, और समुद्र की लहरों का ऊपर उठकर नीचे जाना क्या कहलाता है, भाटा। ठीक। चलो नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है प्यारे विद्यार्थियों, तो प्लीज पहली बात तो आप वीडियो को पूरा नहीं देखते प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों से निवेदन है मेरी वीडियो को या किसी की सर की वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि जब पूरा वीडियो देखोगे तभी तो आप लोग ज्ञान अर्जित कर पाओगे। अब स्कीप कर करके आप वीडियो देखते हैं तो ऐसे ही जॉब आपको स्कीप कर देगी। तो प्लीज प्यारे विद्यार्थियों हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखा करें। चलो नेक्स्ट है, देखो अब मैं बताऊंगा आप लोगों को ये जवार भाटा की कंडीशन क्या है। जवार भाटा ये दोनों मिक्स, अभी बताया था आप लोगों को, क्या बताया था प्यारे विद्यार्थियों, इन समुद्र की लहरों का ऊपर उठना, इन समुद्र की लहरों का ऊपर उठकर नीचे जाना, मतलब ये समुद्र है, इसमें ये लहरें उठी, इन समुद्र की लहरों का, इन समुद्र की लहरों का प्यारे विद्यार्थियों, ठीक, इन समुद्र की लहरों का ऊपर उठ करके नीचे जाना, मतलब यहां तक जब उठेंगी तो ये क्या कंडीशन कहलाएंगी, जवार, और जब ये नीचे जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, भाटा। क्या कहलाएगा, भाटा। ऐसे ही फिर दोबारा समुद्र की लहरें ऊपर उठेंगी तो क्या कहलाएगा, जवार, और ऐसे ही समुद्र की लहरें नीचे बैठेंगी तो क्या कहलाएगा, भाटा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए समुद्र की लहरों का ऊपर उठना क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों, जवार, और इन्हीं समुद्र की लहरों का नीचे बैठना क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों, भाटा। क्या कहलाता है, भाटा। समझ में आया प्यारे विद्यार्थियों। देखो अगर आपसे कहा जाए कि एक दिन में कितने जवार आते हैं और कितने भाटा, यहां से सवाल निकल करके आता है 1 डे का, तो एक दिन में कहोगे प्यारे विद्यार्थियों, एक दिन में, एक दिन में 2 तो जवार आते हैं, 2 जवार। ये आने वाले सवाल है प्यारे विद्यार्थियों कि एक दिन में कितने जवार आते हैं, तो क्या कहोगे, 2 जवार, और 2 ही क्या कहेंगे आप, भाटा, 2 ही क्या कहेंगे, भाटा। लेकिन एक जगह ऐसी है प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं भारत की बात करूं या वर्ल्ड की बात करूं, बहुत ध्यान से, ठीक है, एक दिन में कितने जवार आते हैं, 2 जवार, कितने भाटा आते हैं, 2। लेकिन अगर बात करूं मैं विश्व की, विश्व में सबसे ज्यादा जो जवार आते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 4 जवार
और 4 ही क्या है प्यारे विद्यार्थियों, भाटा। 4 जवार और 4 ही क्या प्यारे विद्यार्थियों, भाटा। ये कहाँ आते हैं तो क्या कहोगे, इंग्लैंड में एक जगह है साउथहैम्पटन। कहाँ आते हैं 4 जवार और 4 भाटा प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लैंड में एक जगह है जिसका नाम क्या है, साउथहैम्पटन। क्या जगह है, साउथहैम्पटन। इस साउथहैम्पटन जगह में ही 4 तो आएंगे प्यारे विद्यार्थियों जवार और 4 क्या आएंगे प्यारे विद्यार्थियों, भाटा। ठीक है। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थी, दूसरा सवाल अगर मैं बात करूं, चलो सबसे पहले तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे प्यारे विद्यार्थी, स्क्रीनशॉट लें। समुद्र की लहरों का ऊपर उठना और ऊपर उठ करके नीचे जाना क्या कहलाता है, भाटा। अगर आपसे कहा जाए एक दिन में कितने जवार आते हैं तो क्या कहोगे, 2 जवार आते हैं। और कितने भाटा आते हैं प्यारे विद्यार्थी, 2 ही भाटा आते हैं। लेकिन एक जगह ऐसी है पूरे के पूरे वर्ल्ड में जहां पर 2 तो जवार आएंगे और 2 नहीं प्यारे विद्यार्थी, 2 तो नॉर्मल है, 4 तो जवार आएंगे और 4 ही क्या आएंगे उसमें, भाटा। वो जगह कौन सी है तो क्या कहोगे, इंग्लैंड की एक जगह है जिसका नाम क्या है, साउथहैम्पटन। चलो सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन पूछ लेता है क्योंकि हम लोगों को तो पूरा सिलेबस कवर करके जब एग्जाम में बैठना है, इस बार बिल्कुल भी चांस ना लें। चलो बच्चों देखो, जवार भाटा की अगर मैं बात करूं, यहां से 4 सवाल आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। तो अगर मैं जवार भाटा की बात करूं, सबसे अधिक कहां आएंगे, सबसे अधिक तो क्या कहोगे, साउथहैम्पटन। कितने, 4 तो जवार और 4 ही क्या कहोगे, भाटा। 4 तो जवार और 4 ही क्या कहोगे आप लोग, भाटा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए एक दिन में प्यारे विद्यार्थी कितने जवार और कितने भाटा आते हैं एक दिन में, ये वनडे की बात है, एक दिन में, वनडे, एक दिन में कितने जवार तो क्या कहेंगे, 2 जवार, कितना भाटा तो क्या कहेंगे, 2 भाटा। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थियों कि विश्व में सबसे अधिक जवार भाटा कहां आते हैं, सबसे अधिक, ये चारों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं पहले ही बता दिया हूं आप लोगों को। सर्वाधिक जवार भाटा, सर्वाधिक जवार भाटा ये कहां आते हैं प्यारे विद्यार्थी तो क्या कहोगे, कनाडा में एक जगह है फंडी की खाड़ी। कनाडा में फंडी की खाड़ी कहां आते हैं प्यारे विद्यार्थी, कनाडा में एक जगह है फंडी की खाड़ी। कहां की खाड़ी, फंडी की खाड़ी। ठीक है। उसके बाद अगर मैं भारत की बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, भारत की, तो भारत में सर्वाधिक जवार भाटे कहां आते हैं, यहां आता है प्यारे विद्यार्थी 15 से 20 मीटर ऊंचा, 15 से 20 मीटर ऊंचा। और अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थी, भारत में कहां कहोगे, ओखा। भारत में क्या कहोगे, ओखा। और ओखा कहां पड़ता है, गुजरात में। तो भारत में कहां आते हैं, गुजरात में। यहां कितना आता है, 2.5 मीटर। ठीक है, 2.5 मीटर तक। ठीक है। चलो पहले एक बार यहां तक रिपीट करते हैं, पढ़ा क्या है प्यारे विद्यार्थियों अभी तक आप लोगों ने, जवार भाटा। जवार क्या होता है, पहले तो लहरें बताओ, लहरें, जो समुद्र की लहरें आती हैं वो कितने प्रकार से आती हैं तो क्या कहोगे, 3 कारण है उनके। सबसे पहले क्या कहेंगे आप, भूगर्भ हलचल, फिर उसके बाद क्या कहोगे, भूकंप हलचल, और तीसरा क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थी, ज्वालामुखी हलचल। इन तीनों के कारण क्या होता है, समुद्र की लहरें बनती हैं। फिर उसके बाद जवार भाटा का पॉइंट है। जवार भाटा क्या होता है, समुद्र की लहरों का ऊपर उठना, क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थी, जवार। और उसके बाद उन्हीं लहरों का उठ करके नीचे जाना क्या कहलाता है, भाटा। अगर आपसे कहा जाए एक दिन में कितने जवार भाटे आते हैं तो क्या कहोगे, 2 जवार आएंगे, 2 ही क्या आएंगे, भाटे। लेकिन अगर आपसे यह भी पूछ लिया जाए कि
वो जगह कौन सी है जहां एक दिन में 4 जवार आते हैं और 4 ही भाटे आते हैं? तो वो जगह कौन सी है? इंग्लैंड में एक जगह है प्यारे विद्यार्थियों, साउथहैम्पटन। वहां कितने जवार आते हैं? तो क्या कहोगे? 2 जवार आते हैं। और कितने भाटा आते हैं प्यारे विद्यार्थियों? 2 ही, 4 सॉरी, 4 जवार आते हैं और 4 ही क्या आता है प्यारे विद्यार्थियों? वहां भाटा आते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक ज्वार भाटे कहां आते हैं, तो क्या कहोगे? एक जगह है, कहां? कनाडा में। और कनाडा में उस जगह का नाम क्या है? फंडी की खाड़ी। तो फंडी की खाड़ी में विश्व में सबसे अधिक ज्वार भाटे आते हैं और सबसे खतरनाक ज्वार भाटे भी आते हैं। और अगर मैं भारत की बात करूं प्यारे विद्यार्थी, तो भारत में सबसे अधिक ज्वार भाटे कहां आते हैं? तो क्या कहोगे? गुजरात के ओखा तट पर। यहां तक अभी आप लोगों ने डिस्कस किया है। चलो, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें प्यारे विद्यार्थी, ले सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है प्यारे विद्यार्थियों। आपके इस चैनल को, आपसे बस इतना निवेदन है प्यारे विद्यार्थियों, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें, वीडियो को पूरा देखा करें प्यारे विद्यार्थियों। लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें प्यारे विद्यार्थियों। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें प्यारे विद्यार्थियों, जिससे कि मुझे मोटिवेशनल मिलता रहे, क्योंकि मुझे मोटिवेशनल मिलेगा तभी तो मैं प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे टॉपिक पर अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आऊंगा। तो प्लीज आप लोगों से निवेदन है प्यारे विद्यार्थियों को, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप लोगों की बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है प्यारे विद्यार्थियों, प्लीज हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है। चलो, अब उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों देखो ध्यान से, ये जवार भाटा की स्थिति क्या है? अब आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखो, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाए, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ये एक सीध में आ जाए, एक सीध में आ जाए, तो किसका निर्माण करेंगे प्यारे विद्यार्थियों? ज्वार भाटा का। और इसी घटना को क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? सिजमी। जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में आएंगे तो वो घटना क्या कहलाएंगी प्यारे विद्यार्थियों? सिजमी। क्या कहलाएंगी? सिजमी। क्या कहलाएगी? सिजमी। ठीक है। उसके बाद देखो, अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थी, बहुत ध्यान से, ये ज्वार भाटा मतलब कैसा होता है, क्या कारण है, क्या कारण नहीं है, तो वो आप समझेंगे। उसके बाद मैं क्या बताया? समुद्र की लहरों का ऊपर उठना क्या कहलाता है? ज्वार। और उन्हीं लहरों का नीचे जाना क्या कहलाता है? भाटा। अब उसके बाद है सेकंड कंडीशन, ज्वार भाटा के प्रकार। चलो, ज्वार भाटा के प्रकार। सबसे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो प्यारे विद्यार्थी ले सकते हैं। देखो, ज्वार भाटा के प्रकार, इसमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ज्वार भाटा के प्रकार, तो ज्वार भाटा के प्यारे विद्यार्थी 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार है प्यारे विद्यार्थी? 4 प्रकार। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सबसे पहले क्या कहेंगे आप? दीर्घ ज्वार, दीर्घ ज्वार भाटा। दूसरा क्या कहेंगे? लघु ज्वार भाटा। दूसरा क्या कहेंगे? लघु ज्वार भाटा। और तीसरा क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों? अयनवर्तीय ज्वार भाटा। अयनवर्तीय ज्वार भाटा। और चौथा क्या होगा? विषुवतीय ज्वार भाटा। पांचवा होगा उपभू ज्वार भाटा। और छठा होगा प्यारे विद्यार्थियों अपभू ज्वार भाटा। ये सारी की सारी स्थिति समझेंगे अपभू ज्वार भाटा।
उपभू ज्वार भाटा और उसके बाद है अपभू ज्वार भाटा। तो सबसे पहले देखो ज्वार भाटा कितने प्रकार का है प्यारे विद्यार्थियों, 6 प्रकार का। दीर्घ ज्वार भाटा, लघु ज्वार भाटा प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद क्या कहोगे अयन वर्तीय ज्वार भाटा, चौथा क्या कहोगे आप लोग बताओ जरा विषुवतीय ज्वार भाटा, फिर उसके बाद क्या होगा उपभू और फिर क्या होगा आपका अपभू। तो अब इन्हें अलग अलग करके समझेंगे प्यारे विद्यार्थियों। चलो देखो सबसे पहले मैं समझाऊंगा आप लोगों को दीर्घ ज्वार भाटा। कौन सा ज्वार भाटा, दीर्घ ज्वार भाटा। देखो दीर्घ ज्वार भाटा में क्या स्थिति होगी, बहुत ध्यान से प्यारे विद्यार्थियों देखो। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले बलों के बारे में, बल के बारे में प्यारे विद्यार्थियों, कि ज्वार भाटा में कितने प्रकार के बल कार्य करते हैं। डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है, ज्वार भाटा में कितने प्रकार के बल कार्य करते हैं, तो क्या कहेंगे ज्वार भाटा में 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से, देखो जो चंद्रमा और सूर्य के पास होगा, चंद्रमा और सूर्य के पास होगा, तो कौन सा बल होगा प्यारे विद्यार्थियों, तो याद रखेंगे आप लोग अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय बल। और जो आपका यहां पृथ्वी के पास होगा गुरुत्वीय बल। अगर आपसे ये कहा जाए प्यारे विद्यार्थियों कि ये तीनों के तीनों स्थिति है आपकी, तीनों की तीनों, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी, इन सब में सबसे ज्यादा एक्टिव कौन रहता है प्यारे विद्यार्थियों, मतलब किसका किसका बल सबसे अधिक होता है। तो याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों, इन तीनों में जो सर्वाधिक बल होता है, इन तीनों में तो सबसे अधिक बल क्या होता है, पूछ लेता है पेपर में कि सर्वाधिक बल, ये जो दोनों बल है प्यारे विद्यार्थी, एक तो अपकेंद्रीय बल और एक क्या कहोगे आप लोग गुरुत्वीय बल, ठीक है। इन सब में जो सबसे अधिक बल होगा वो किसका होगा प्यारे विद्यार्थी, चंद्रमा का। तीनों में कई बार पेपर में पूछा है, तो चंद्रमा का जो बल होगा प्यारे विद्यार्थियों वो क्या होगा सबसे अधिक। सबसे पहले अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो प्यारे विद्यार्थी ले सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही बढ़िया। चलो देखो अब समझेंगे कितने प्रकार के बल है। डायरेक्ट अगर पेपर में पूछ लिया जाए तो क्या कहोगे, 2 प्रकार के बल, एक तो अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल किस किस के पास होगा ये बताओ पहले मुझे, तो क्या कहोगे सूर्य के पास और क्या चंद्रमा के पास। फिर अपनी पृथ्वी के पास कौन सा बल होगा, तो क्या कहेंगे गुरुत्वीय बल। अब समझेंगे प्यारे विद्यार्थियों दीर्घ ज्वार भाटा क्या है, बहुत ही ध्यान से देखो। ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका सूर्य है, ये क्या है सूर्य, और ये क्या है चंद्रमा, और यहां क्या है प्यारे विद्यार्थी पृथ्वी। यहां क्या है पृथ्वी। देखो ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, अब क्या स्थिति हो रही है, इस पृथ्वी को और पृथ्वी को चंद्रमा भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, सूर्य भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो मतलब जो इसका गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि पृथ्वी के पास तो गुरुत्वाकर्षण बल है, तो जब ये दोनों अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, इनके 2 बल लग रहे हैं, इसका सिंगल बल है मतलब अकेला बल। जब ये दोनों अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी का प्यारे विद्यार्थी वो क्या हो जाएगा क्षीण, वो क्या हो जाएगा कम। और उसके बाद जो इनके अपकेंद्रीय बल है दोनों के, वो क्या हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों अधिक। और जब अधिक होंगे तो इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रभाव तो हमारे पे पड़ेगा लेकिन हम लोगों पे बहुत मिनिमम प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिलता है वो कहां पड़ता मिलता है प्यारे विद्यार्थियों, समुद्र में। कहां मिलता है, समुद्र में। और समुद्र में भी किस पर देखने पर मिलेगा, तो क्या कहोगे समुद्र की लहरों में। तो जो इसका प्रभाव देखने को मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों, किसे देखने को मिलेगा, समुद्र की लहरों में। और समुद्र की लहरों में क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी स्थिति जब बनेगी, मतलब जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाए
और चंद्रमा और सूर्य का अपकेंद्रीय बल अधिक हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होंगी प्यारे विद्यार्थी, जो समुद्र की लहरें उठेंगी वो बहुत ज्यादा, यानी कि सामान्य से, जो हमारा नॉर्मल है प्यारे विद्यार्थी, सामान्य से जो होगा, समुद्र की लहरें जो है इनका 20% अधिक उठना, 20% अधिक उठना क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थी, दीर्घ ज्वार भाटा। क्या कहलाता है, दीर्घ ज्वार भाटा। और दीर्घ ज्वार भाटा की जो घटना होती है वो जो होती है वो कौन से दिन होती है, तो याद रखोगे प्यारे विद्यार्थी, एक तो या तो अमावस्या में होगी, या क्या कहोगे आप लोग, अमावस्या में होगी या पूर्णिमा में होगी। ये दोनों बातें याद रखेंगे। पूछ लेता है कि दीर्घ ज्वार भाटा की घटना कौन से दिन होती है, अमावस्या, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, या क्या कह देगा प्यारे विद्यार्थी, सप्तमी या अष्टमी। तो इसकी जो घटना होती है वो कौन से दिन होती है प्यारे विद्यार्थी, अमावस्या या पूर्णिमा। तो एक बात बताओ आप लोग, अगर आपसे यही सवाल पूछ लिया जाए, क्योंकि एडवांस सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, कि दीर्घ ज्वार भाटा में चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य, इन तीनों में किसका बल क्षीण होता है, मतलब किसका बल कम होता है, तो क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी। क्योंकि पृथ्वी के पास कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, और चंद्रमा और सूर्य के पास कौन सा बल है प्यारे विद्यार्थी, तो क्या कहोगे, अपकेंद्रीय बल। जब ये दोनों बल एक साथ मिल जाते हैं तो हमारी पृथ्वी के बल को बहुत क्षीण कर देते हैं, और जब क्षीण कर देते हैं तो इसका सबसे अधिक प्रभाव कहां देखने को मिलता है प्यारे विद्यार्थी, समुद्र में। और जब समुद्र में इसका प्रभाव देखने को मिलता है तो समुद्र में क्या चलती हैं, लहरें। तो उसी के कारण उन लहरों का बहुत ऊंचाई तक जाना, सामान्य से 20% या 15% ऊंचाई तक जाना, वो ज्वार भाटा क्या कहलाएगा प्यारे विद्यार्थी, दीर्घ ज्वार भाटा। मतलब समुद्र की लहरों का सामान्य से 20% अधिक उठना, 20% अधिक उठना, वो क्या कहलाएगी स्थिति, तो क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों, दीर्घ ज्वार भाटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, अगला समझेंगे प्यारे विद्यार्थी। पहले इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलो, बहुत बढ़िया। देखो, नंबर 2 क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से बिल्कुल, निम्न ज्वार भाटा। देखो, निम्न ज्वार भाटा में बहुत ही आसान शब्दों में समझाऊंगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, इसमें क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थी, बहुत ध्यान से देखो, यहां आप लोगों का सूर्य, ये तो फिक्स ही है बिल्कुल, ठीक। यहां आपकी पृथ्वी, ठीक। यहां चंद्रमा, या तो यहां होगा चंद्रमा, या तो यहां होगा, ठीक है, पृथ्वी के, चंद्रमा पृथ्वी के, या तो यहां होगा या यहां होगा, समकोण की स्थिति में। ठीक है, तो क्या काम होगा, सूर्य से अपनी ओर आकर्षित करेगा, वहां तो दो बल एक साथ कार्य कर रहे थे, और ये चंद्रमा अपनी ओर आकर्षित करेगा। कौन सा एंगल बन रहा है प्यारे विद्यार्थियों, 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का एंगल क्या कहलाता है, समकोण। तो पूछ लेता है कि निम्न ज्वार भाटा में कौन सा कोण बनता है, तो क्या कहोगे, समकोण। और समकोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो ऐसी स्थिति में ये इसे अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये इसे अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो जो पृथ्वी का बल है प्यारे विद्यार्थियों, जो पृथ्वी का बल है वो बिल्कुल सामान्य रहेगा। जो पृथ्वी का बल है वो इन बलों से बिल्कुल इक्वल में रहेगा। और जब प्यारे विद्यार्थियों बल इक्वल में रहेगा तो ऐसी स्थिति में क्या स्थिति होगी प्यारे विद्यार्थियों, देखो उसमें तो क्या था, जो समुद्र की लहरें थी वो 15 सामान्य यानी कि ज्वार भाटा, जो नॉर्मल ज्वार भाटा आता है उससे कितनी ऊपर थी, 15 मीटर अधिक, या 15% अधिक, या 20% लगभग इतना। और इसमें क्या होगा, जब समुद्र की लहरें सामान्य से
15% नीचे जाए, मतलब जो सामान्य ज्वार भाटा है और उससे समुद्र की लहरें, सामान्य से समुद्र की लहरें सामान्य से 15% ही डाउन पे जाए, 15% नीचे जाए, तो उस दिन किसका निर्माण होता है प्यारे विद्यार्थियों? लघु ज्वार। किसका निर्माण होता है? लघु ज्वार। किसका निर्माण होता है प्यारे विद्यार्थियों? लघु ज्वार। इसमें कितने डिग्री का कोण बनता है? तो क्या कहोगे? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के कोण को क्या कहा जाता है? तो क्या कहोगे? समकोण। चलो, सबसे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्ड है, जो थर्ड टाइप है प्यारे विद्यार्थियों, तो थर्ड टाइप में याद रखेंगे ध्यान से, अप अयन वर्तीय ज्वार भाटा प्यारे विद्यार्थियों। कौन सा? अयन वर्तीय ज्वार भाटा। इसमें क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? ध्यान से बिल्कुल, इसमें एक ऐसी स्थिति होगी, ये हमारा सूर्य है बिल्कुल फिक्स, ठीक, ये हमारी पृथ्वी है। जब हमारा चंद्रमा या तो उत्तरायण में जाए या दक्षिणायन में जाए, कौन? चांद। कौन? चंद्रमा। तो इस दिन जो ज्वार भाटा होगा प्यारे विद्यार्थी, मतलब तिरछा, तिरछा मतलब क्या स्थिति होगी प्यारे विद्यार्थी? तिरछी। तो इस दिन तो ज्वार भाटा होगा प्यारे विद्यार्थी, वो ज्वार भाटा क्या कहलाएगा? अयनवर्त ज्वार भाटा। मतलब जब जब चंद्रमा उत्तरायण या दक्षिणायन जाए, तो ऐसी स्थिति ऐसी स्थिति जो ज्वार भाटा उत्पन्न करती है, वह अयन वर्तीय ज्वार भाटा कहलाता है। चलो, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें प्यारे विद्यार्थियों। देखो, नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, फिर इन्हें एक साथ रिपीट कर लेंगे लास्ट में। देखो, नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा? विषुवतीय ज्वार भाटा। देखो, इसमें क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी विषुवत रेखा है। इसके 3 नाम है। 3 नाम क्या क्या बताओ जरा? 0 डिग्री, दूसरा क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों? विषुवत रेखा, और तीसरा क्या कहोगे? भूमध्य रेखा। ठीक, सूर्य हमारा फिक्स है। जब चंद्रमा विषुवत रेखा से ऊपर हो, जब चंद्रमा हमारा विषुवत रेखा से ऊपर हो, तो उस दिन जो ज्वार बनेगा वो कौन सा ज्वार भाटा बनेगा प्यारे विद्यार्थी? विषुवतीय। नाम से प्रतीत हो रहा है, जब चंद्रमा विषुवत रेखा से ऊपर हो, मतलब एक सीध में नहीं है, विषुवत रेखा से ऊपर हो, तो उस दिन विषुवतीय ज्वार भाटा का निर्माण होता है।
विषुवतीय ज्वार भाटा का निर्माण होता है। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें प्यारे विद्यार्थी। देखो यहां तक क्या कहेंगे, चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थी। क्या होता है ज्वार भाटा? तो क्या कहोगे, समुद्र की लहरों का ऊपर उठकर नीचे जाना, क्या कहलाता है? ज्वार भाटा। अगर ऊपर जाएंगे तो ज्वार और नीचे बैठेंगे तो क्या कहोगे? भाटा। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे ये पूछ लिया जाए प्यारे विद्यार्थियों कि इसमें कितने बल कार्य करते हैं, तो क्या कहोगे? दो बल, एक तो अपकेंद्रीय बल और एक क्या कहोगे? गुरुत्वाकर्षण बल। अगर आपसे ये कहा जाए प्यारे विद्यार्थी ज्वार भाटा कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या कहोगे? 6 प्रकार के। अगर आपसे ये कहा जाए कि ये बताओ प्यारे बच्चों कि भारत में जो सबसे अधिक ज्वार भाटा आता है वो कहाँ आता है? ओखा तट पर। और ओखा तट कहाँ पड़ता है? कहाँ से? गुजरात में। और ये पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड में सबसे अधिक ज्वार भाटे कहाँ आते हैं, तो क्या कहेंगे? फंडी की खाड़ी। और अगर ये पूछ लिया जाए कि एक दिन में कितने ज्वार भाटे आते हैं, तो क्या कहोगे? 2 ज्वार और 2 ही क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों? भाटा। लेकिन एक जगह ऐसी है पूरे के पूरे वर्ल्ड में जहां सबसे अधिक ज्वार भाटे आते हैं, मतलब 4। तो वो जगह कौन सी है? तो क्या कहोगे? इंग्लैंड की एक जगह है जिसका नाम क्या प्यारे विद्यार्थियों? साउथहैम्पटन। उस जगह का नाम क्या प्यारे विद्यार्थियों? साउथहैम्पटन। मैं 1 मिनट प्यारे विद्यार्थियों इंक डाल लूं जरा मार्कर में। चलो देखो बच्चों, अगली स्थिति है आप लोगों की, एक तो अपभू। ये क्या होती है? अपभू। एक तो उपभू। ठीक है, पहले उपभू समझाऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दियो बिल्कुल। बहुत नॉर्मल से परिभाषा में लेकर के चल रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को। जिस दिन ये पृथ्वी और ये चंद्रमा, जिस दिन पृथ्वी चंद्रमा के नजदीक होंगी उस दिन कौन सी घटना होगी प्यारे विद्यार्थियों? उपभू। और जिस दिन पृथ्वी चंद्रमा से दूर होगी उस दिन कौन सी घटना होगी प्यारे विद्यार्थियों? अपभू। समझ में आया बिल्कुल सादी सी भाषा में? ठीक। उपभू अगर आपसे पूछ लिया जाए, उपभू में क्या कहोगे? जिस दिन पृथ्वी चंद्रमा के नजदीक होती है उस दिन क्या होता है? उपभू। और जिस दिन चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है उस दिन कौन सी घटना होती है प्यारे विद्यार्थियों? अपभू। अगर आपसे कहा जाए, देखो 2 सिद्धांत याद रखेंगे ज्वार भाटा से सिद्धांत। 2 सिद्धांत कौन 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 से याद रखोगे प्यारे विद्यार्थी? एक तो प्रागम तरंग सिद्धांत, और दूसरा क्या कहेंगे आप लोग? साम्यावस्था का सिद्धांत। ठीक। ये प्रागम तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखोगे हैरिस। और ये साम्यावस्था का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखोगे प्यारे विद्यार्थी न्यूटन। क्या याद रखोगे? न्यूटन। ठीक है। एक दिन में कितने ज्वार भाटे आते हैं? तो क्या कहोगे? 2। लेकिन मैक्सिमम कितने आते हैं ये बताओ जरा मुझे। पहले एक बात और बताओ प्यारे विद्यार्थी, देखो अगर आपसे ये कहा जाए जो सबसे पहला ज्वार भाटा देखा गया था, सबसे पहला ये कब देखा गया था? 1687 में। कब देखा गया था प्यारे विद्यार्थी? 1687 में। थोड़े से बेसिक से सवाल है जो आप लोगों को वैसे याद रखने हैं। प्रागम सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखोगे हैरिस। और साम्यावस्था का सिद्धांत किसने दिया था? तो क्या याद रखोगे? न्यूटन ने। चलो कुछ सिद्धांत लिखता हूं प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के लिए। देखो मैं पहले यहां से स्क्रीनशॉट लेना चाहिए प्यारे विद्यार्थी, स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलेंगे। देखो प्यारे विद्यार्थियों एक बार और समझें क्या कि ज्वार से ज्वार तक पहुंचने में कितना समय लगता है, भाटा से भाटा तक पहुंचने में कितना समय लगता है। ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। देखो बच्चों, ये आप लोगों की पृथ्वी है। ठीक। यहां ज्वार
यहां भाटा, यहां जवार, यहां भाटा। ठीक है, इस तरीके से। चलो, अगर आपसे कहा जाए एक जवार से भाटा तक पहुंचने में, तो क्या कहोगे? 6 मिनट 13 सेकंड। एक जवार से भाटा तक पहुंचने में कितना समय लगेगा प्यारे विद्यार्थी? 6 मिनट 13 सेकंड। यहां 6 मिनट 13 सेकंड, यहां 6 मिनट 13 सेकंड, 6 मिनट 13 सेकंड। तो बताओ, अगर आपसे ये कहा जाए एक जवार से भाटा तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? जवार टू भाटा, तो याद रखेंगे 6 मिनट 13 सेकंड। अगर आपसे ये कहा जाए भाटा टू जवार, तो तब भी क्या कहोगे? 6 मिनट 13 सेकंड। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए जवार टू जवार, मतलब अगर सेम नेम आ जा, जवार टू जवार, भाटा टू भाटा, के लिए कितना समय लेगा? 6 और 6 12, 13 और 13 26, तो 12 मिनट 26 सेकंड। कितना समय लेगा? 12 मिनट और कितना समय लेगा प्यारे विद्यार्थियों? 26 सेकंड। चलो, उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं कुछ भी पॉइंट नहीं रहा है प्यारे विद्यार्थियों जवाहर भाटा में, कुछ भी पॉइंट। ठीक, चलो, अगर मैं देखो कुछ सिद्धांत के बारे में कहूं आपसे, प्रगम तरंग सिद्धांत किसने दिया था प्यारे विद्यार्थियों? हैरिस। अगर आपसे कहा जाए साम्यावस्था का सिद्धांत, तो क्या याद रखेंगे हम लोग? न्यूटन। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, तो याद रखेंगे आइंस्टीन। तरंग सिद्धांत, फोटोन। तरंग सिद्धांत हाइगेंस। महाविस्फोटक सिद्धांत, जॉर्ज लेमेंटर। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, तो याद रखेंगे न्यूटन। क्या याद रखेंगे? न्यूटन। अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थियों, देखो प्रागम तरंग सिद्धांत हैरिस है, साम्यावस्था का सिद्धांत आपका न्यूटन है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव ये तो अभी पूछा गया था। ठीक, आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण, E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर। अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थियों रेडियो सक्रियता, सक्रियता का सिद्धांत, तो याद रखोगे हेनरी बैकुरल। कौन? हेनरी बैकुरल। अगर आपसे कहा जाए रेडियो एक्टिवता, एक रेडियो सक्रियता और एक रेडियो एक्टिवता, तो ये किसने दिया था? मैडम क्यूरी और उनके पति पी क्यूरी।
यही मात्र एक ऐसी कैंडिडेट है जिन्हें 2 बार क्या मिला है अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल। 2 बार क्या मिला प्यारे विद्यार्थी, नोबेल। ठीक, सबसे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। ये सारे के सारे सिद्धांत आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलो फिर आगे चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों, फिर समझेंगे। पहले इसे एक बार यहां तक रिपीट करेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे हम लोग चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। चलो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ज्वार भाटा है क्या, तो क्या कहोगे, समुद्र की लहरों का ऊपर उठकर नीचे जाना क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों, ज्वार भाटा। अगर आपसे कहा जाए कि समुद्र की लहरों का उठना क्या कहलाएगा, ज्वार, और उसके बाद समुद्र की लहरों का ऊपर उठकर नीचे जाना क्या कहलाएगा, भाटा। अगर आपसे यह कहा जाए प्यारे विद्यार्थियों, ये जो लहरें हैं, लहरें लहरें किस कारण उठती हैं, तो क्या कहोगे, 3 स्थितियां हैं हमारी। सबसे पहले क्या कहोगे, एक तो भूकंप जब आएगा तो जब लहरों का निर्माण होगा। दूसरी क्या होगी, जब ज्वालामुखी आएगा तो तब लहरों का निर्माण होगा। और तीसरा क्या होगा प्यारे विद्यार्थी, जब भूकंप यानी कि भूगर्भ की हलचल होंगी, मतलब धरती में अंदर हलचल होगी, तो तब लहरों का निर्माण होगा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थी, ज्वार भाटा के कितने प्रकार है, तो क्या कहोगे, 6 प्रकार। 6 प्रकार कौन कौन से, पहला प्रकार क्या प्यारे विद्यार्थियों, दीर्घ ज्वार भाटा। दीर्घ ज्वार भाटा में क्या बताया मैंने आप लोगों को, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होंगे, लेकिन उस पृथ्वी को दोनों बल अपनी ओर आकर्षित करेंगे, तो ऐसी स्थिति को क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि उस दिन जो ज्वार उठेगा, मतलब जो समुद्र की लहरें उठेंगी, वो सामान्य से 15% ऊपर उठेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो उस दिन जो निर्माण होगा वो कौन से ज्वार भाटा का निर्माण होगा, दीर्घ ज्वार भाटा। निम्न ज्वार भाटा में क्या कहोगे, जब समुद्र की लहरें सामान्य से 15% या 20% नीचे चली जाए, तो तब किसका निर्माण होगा प्यारे विद्यार्थियों, निम्न ज्वार भाटा का। अगर उसके बाद में बताया प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को अयनवर्तीय ज्वार भाटा। देखो अयनवर्तीय ज्वार भाटा में क्या कहोगे, जब समुद्र की लहरों में, मतलब जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी में, चंद्रमा 90 डिग्री पर होगा, तो ऐसे दिन कौन से ज्वार भाटा का निर्माण होगा प्यारे विद्यार्थियों, अयनवर्तीय ज्वार भाटा। फिर उसके बाद बताया मैं आप लोगों को विषुवतीय ज्वार भाटा। तो विषुवतीय ज्वार भाटा में क्या कहोगे कि जिस दिन चंद्रमा विषुवत रेखा के ऊपर होगा, तो कौन से ज्वार भाटे का निर्माण करेगा, विषुवतीय ज्वार भाटा का। फिर उसके बाद बताया मैं आप लोगों को अपभू और क्या उपभू। अपभू में क्या कहोगे ये बताओ मुझे जरा, अपभू में जिस दिन चंद्रमा सूर्य से दूर रहेगा, तो उस दिन अपभू का निर्माण होगा, और जिस दिन नजदीक रहेगा तो उस दिन उपभू का निर्माण होगा। अगर आपसे यह कहा जाए प्यारे विद्यार्थियों, पूरे के पूरे ज्वार भाटा कॉन्सेप्ट में कितने प्रकार के बलों का यूज किया जाता है, तो क्या कहेंगे, 2 प्रकार के बल। एक तो सूर्य और चंद्रमा के पास कौन सा बल रहेगा, अपकेंद्रीय बल। लेकिन अपनी पृथ्वी के पास कौन सा बल रहेगा, तो क्या कहोगे, गुरुत्वाकर्षण बल। फिर अगर आपसे यह कहा जाए प्यारे विद्यार्थियों, वर्ल्ड में सबसे अधिक ज्वार भाटे कहां आते हैं, तो क्या कहेंगे, फंडी की खाड़ी में। और भारत में सबसे अधिक ज्वार भाटे कहां आते हैं, तो क्या कहोगे, ओखा। और ओखा कहां पड़ता है हमारा, गुजरात में। और फिर अगर आपसे यह पूछ लिया जाए प्यारे विद्यार्थियों, वर्ल्ड में एक जगह ऐसी है जहां एक दिन में, वैसे तो एक दिन में 2 तो ज्वार आते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 2 ही क्या आते हैं, भाटा। लेकिन वर्ल्ड में एक ऐसी जगह है जहां पर 4 तो क्या आएंगे, ज्वार, और 4 ही क्या आएंगे, भाटा। वो जगह कहां पड़ती है प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लैंड में एक जगह है साउथहैम्पटन, जहां पर 4 ज्वार आते हैं और 4 ही क्या आते हैं, भाटा। ठीक है, देखो अगर आपसे यह कहा जाए प्यारे विद्यार्थियों कि इसके कारण जो ज्वार भाटा है उसके लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो ज्वार भाटा के कारण डेल्टा का निर्माण नहीं होता, ठीक है। प्रॉफिट क्या है प्यारे विद्यार्थियों, देखो भविष्य में पवन ऊर्जा, तीसरी बात ज्वारीय ऊर्जा का निर्माण होगा, तीसरी बात मछली उत्पादन और पकड़ना मैक्सिमम होगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक, ये था आप लोगों का देखो ज्वार भाटा का कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की ओर प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, ये आप लोगों का ज्वार भाटा का कॉन्सेप्ट था। यहां से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं चूकेगा, अगर ज्वार भाटा से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है, चलो देखो ग्रहण कब पड़ता है प्यारे विद्यार्थी, ध्यान दियो बिल्कुल।
ग्रहण। देखो ग्रहण किस दिन पड़ता है प्यारे विद्यार्थी? इक्लिप्स। ठीक, जिस दिन सूर्य, चंद्रमा और ये पृथ्वी एक सीध में आए, जिस दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आए, सूर्य, चंद्रमा और क्या कहोगे? पृथ्वी। बिल्कुल आसान से शब्दों में, जिस दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आएगा, जिस दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आएगा, उस दिन किसका निर्माण होगा प्यारे विद्यार्थियों? किसका निर्माण होगा ये बताओ मुझे जरा। तो किसका निर्माण होगा प्यारे विद्यार्थियों? ग्रहण का। और इसी घटना को क्या कहा जाता है? सिजमी। इसी घटना को क्या कहा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? सिजमी। ठीक है। उसके बाद जो ग्रहण है प्यारे विद्यार्थियों, वो दो प्रकार के हैं। ग्रहण दो प्रकार के कौन कौन से? सभी को पता है। एक तो सूर्य ग्रहण और एक क्या होगा? चंद्र ग्रहण। एक तो सूर्य ग्रहण प्यारे विद्यार्थियों और दूसरा क्या होगा हमारा? चंद्र ग्रहण। एक तो सूर्य ग्रहण, दूसरा क्या होगा? चंद्र ग्रहण। अब इनके बारे में समझेंगे प्यारे विद्यार्थियों। पहले ही बता दूं मैं आप लोगों को, सूर्य ग्रहण जो पड़ेगा ये पूछा जाता है प्यारे विद्यार्थियों अमावस्या के दिन, और चंद्र ग्रहण जो पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों ये पड़ेगा पूर्णिमा के दिन। कब पड़ेगा? पूर्णिमा के दिन। ये कब पड़ेगा? अमावस्या के दिन। ठीक है, चलो उसके बाद आगे चलेंगे। सबसे पहले अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध में आएंगे तो उस दिन किसका निर्माण होगा प्यारे विद्यार्थियों? ग्रहण का। या उस घटना को क्या कहा जाता है बताओ जरा? सिजमी। ठीक है। ग्रहण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। दो प्रकार के कौन कौन से प्यारे विद्यार्थियों? एक तो चंद्र ग्रहण और एक क्या कहेंगे? सूर्य ग्रहण। ठीक, चलो सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्यारे विद्यार्थी सूर्य ग्रहण। देखो ये सूर्य ग्रहण है क्या? बहुत ध्यान से, ये सूर्य ग्रहण क्या होगा, किस दिन पड़ेगा, कैसे कैसे पड़ेगा, वो याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों। देखो सूर्य चाहे कोई सा भी ग्रहण हो वो फिक्स रहेगा, वो बिल्कुल फिक्स रहेगा प्यारे विद्यार्थियों। एसएससी कई बार पूछ लिया है कि सूर्य ग्रहण की घटना में क्या होता है, ऑप्शंस देगा उसी प्रकार से और फिर लगाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। इसी का मॉक टेस्ट कम से कम 30 या 35 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए लगेगा, तो वो मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें वीडियो के लास्ट में। देखो ये सूर्य है प्यारे विद्यार्थियों, जब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, देखो पहली बात तो ग्रहण कब पड़ता है? जब जिंदगी में कोई तीसरा आ जाता है। ग्रहण कब लगेगा प्यारे विद्यार्थियों जिंदगी में? जब जिंदगी में कोई तीसरा आ जाएगा, और वो तीसरा आकर के क्या लगा देगा प्यारे विद्यार्थियों? ग्रहण। ठीक है, तो याद रखेंगे ध्यान से कि ग्रहण कब लगेगा, तो याद रखेंगे जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, अगर सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो बीच में आएगी कौन? पृथ्वी। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाए? चंद्रमा। तो कौन आ जाए प्यारे विद्यार्थियों? चंद्रमा। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो कौन सी घटना का निर्माण होगा बताओ जरा? कौन सी घटना का निर्माण होगा? कौन सी घटना का निर्माण होगा प्यारे विद्यार्थी? तो क्या कहोगे? सूर्य ग्रहण। कौन सी घटना का निर्माण होगा? सूर्य ग्रहण। उसके बाद जो सूर्य ग्रहण है वो 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से याद रखेंगे? एक तो क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों? पूर्ण सूर्य ग्रहण। एक क्या कहोगे? आंशिक सूर्य ग्रहण। अंक की बिंदी जरूर लगाइए नहीं तो आंशिक बन जाएगा। आंशिक सूर्य ग्रहण। और तीसरा क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? वलयाकार सूर्य ग्रहण। कौन सा ग्रहण? वलयाकार सूर्य ग्रहण। सबसे पहले अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे प्यारे विद्यार्थी तो ले सकते हैं, फिर उसके बाद इन्हें अलग अलग करके मैं समझाऊंगा। और यही कॉन्सेप्ट आपका चंद्र ग्रहण में लगेगा। पहले तो बताओ सूर्य ग्रहण कौन से दिन पड़ता है, बताओ जरा फटाफट। सूर्य ग्रहण कौन से दिन पड़ता है? तो क्या कहोगे? अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन। कब पड़ता है? अमावस्या के दिन। कितने ग्रहण पड़ सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों? 3। एक साल में कितने ग्रहण पड़ सकते हैं? तो क्या कहोगे? मैक्सिमम 3। कितने ग्रहण प्यारे विद्यार्थियों? मैक्सिमम 3। चलो नेक्स्ट चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों, पहले यहां तक स्क्रीनशॉट लें।
अच्छा, एक कंडीशन और समझानी थी प्यारे विद्यार्थी मुझे आप लोगों को। देखो क्या है सारस चक्र। जो सारस चक्र क्या होकर है, सारस चक्र इससे रिलेटेड है सारस चक्र। जब सूर्य जब सूर्य 18 वर्ष 18 वर्ष उसके बाद क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थी, 18 वर्ष 11 दिन और 8 घंटे। जब सूर्य 18 वर्ष 11 दिन और 8 घंटे में अपना पैटर्न यानी कि एक सा रखे, मतलब दोबारा एक जैसा दिखाई दे, दोबारा एक जैसा दिखाई दे, ठीक है, एक जैसा, तो वो चक्र क्या कहलाएगा प्यारे विद्यार्थी, सारस चक्र। मतलब सूरज का दोबारा एक जैसा, मतलब अपने पैटर्न को रिपीट करना, जो भी वो कार्य करेगा, जैसे भी वो कार्य करेगा, जो वो अपने पैटर्न को रिपीट करेगा। कब? 18 वर्ष 11 दिन और क्या कहोगे कितने घंटे प्यारे विद्यार्थी, 8 घंटे में। जब सूरज दोबारा अपना पैटर्न रिपीट करता है, तो जिस चक्र के कारण वो पैटर्न रिपीट करता है प्यारे विद्यार्थी, वो चक्र ही क्या कहलाता है आप लोगों का, सारस चक्र। क्या कहलाता है, सारस चक्र। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो प्यारे विद्यार्थी, फिर उसके बाद चलेंगे आगे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ग्रहण के कितने प्रकार हैं, ग्रहण के कितने प्रकार है प्यारे विद्यार्थी। देखो वैसे तो दो प्रकार हैं, दो प्रकार कौन कौन से, एक तो चंद्र ग्रहण और एक क्या कहोगे सूर्य ग्रहण। दोनों यहीं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं प्यारे विद्यार्थियों। देखो चंद्र ग्रहण की स्थिति में क्या होगा, बहुत ध्यान से, जिस दिन ये सूर्य तो आपका फिक्स है, जिस दिन, चलो बाद में डिस्कस करेंगे प्यारे विद्यार्थी। फिर इनके प्रकार हैं, कितने प्रकार है, एक तो आंशिक चंद्र ग्रहण, और एक क्या कहोगे पूर्ण सूर्य ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण, ठीक है। उसके बाद सूर्य ग्रहण के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार कौन कौन से प्यारे विद्यार्थी, एक तो आंशिक, उसके बाद दूसरा क्या होगा पूर्ण सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण, दूसरा क्या होगा पूर्ण चंद्र ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण, सूर्य के बारे में बात चल रही है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण, और तीसरा क्या होगा हमारा वलयाकार। क्या कहोगे, वलयाकार सूर्य ग्रहण। क्या कहोगे, वलयाकार सूर्य ग्रहण। तो पहले समझते हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखो पहला जो होगा आप लोगों के लिए आंशिक सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण में क्या समझेंगे कि जब 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 सूर्य के इतने से भाग में प्यारे विद्यार्थी, तो ये इतना सा भाग यानी कि छोटे से भाग में प्यारे विद्यार्थी ग्रहण पड़े, जब सूर्य के छोटे से भाग में ग्रहण पड़े, मतलब इतना भाग काला हो और इतना भाग चमके, यानी कि कम भाग काला हो ज्यादा भाग चमके, तो ऐसा ग्रहण क्या कहलाएगा प्यारे विद्यार्थियों, आंशिक सूर्य ग्रहण। उसके बाद पूर्ण सूर्य ग्रहण की बात अगर मैं करूं पूर्ण की बच्चों, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण में क्या करोगे, जब मैक्सिमम सूर्य यानी कि ये वाला भाग, ज्यादा भाग आपका ब्लैक हो जाइए, ये ब्लैक और ये प्यारे विद्यार्थियों चमके, ठीक, वो ये चमके, तो वो कौन सा ग्रहण पड़ेगा प्यारे विद्यार्थी, पूर्ण सूर्य ग्रहण। उसके बाद वलयाकार सूर्य ग्रहण में क्या समझेंगे प्यारे विद्यार्थी, ध्यान से बिल्कुल देखो, जब ये सूर्य और ये यानी कि चारों तरफ से यानी कि चमके,
ठीक है, चारों ओर से क्या करे प्यारे विद्यार्थियों, चमके, और बिल्कुल छोटा सा भाग चमके। ठीक है, वो कंडीशन क्या कहलाएगी आपके, वलयाकार सूर्य ग्रहण। और इस वलयाकार सूर्य ग्रहण के दिन कौन सा घटना का निर्माण होता है, तो याद रखोगे रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर घटना का। चलो सबसे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, देखो जब सूर्य का छोटा सा भाग काला होगा तो आंशिक सूर्य ग्रहण, जब सूर्य का यहां अधिकतर भाग काला हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण। और जब सूर्य का किनारे यानी कि, अच्छा ये बात बताऊं, ये घटना क्या कहलाएगी प्यारे विद्यार्थी, ये वाली घटना, जब यानी कि यहां का भाग तो चमके और ये वाली भाग यानी कि ब्लैक हो जाए, ये वाला भाग ब्लैक हो जाए, बिल्कुल इसी के जैसा है, तो ये घटना क्या कहलाएगी प्यारे विद्यार्थी, बताओ जरा इस घटना को क्या कहेंगे। तो इस घटना को क्या कहेंगे, एक तो रिंग ऑफ फायर, ब्लैक डायमंड प्यारे विद्यार्थी, ब्लैक डायमंड। कौन सी घटना होगी प्यारे विद्यार्थी, ब्लैक डायमंड की घटना, ब्लैक रिंग, डायमंड है हाँ रिंग। और इस वाले भाग को जो है प्यारे विद्यार्थियों काला, यानी कि चारों ओर का भाग चमकना। चलो नेक्स्ट में समझाऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, उतारो पहले यहां तक। जो मैं समझाने जा रहा था आप लोगों को, डायमंड रिंग की घटना, जो डायमंड रिंग की घटना होगी वो कौन से वाले ग्रहण में होगी प्यारे विद्यार्थियों, एक पूर्ण सूर्य ग्रहण में। याद रखियो प्यारे विद्यार्थियों, वलयाकार भी कहते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण। ठीक, ये बातें आप लोग याद रखोगे। ठीक, चलो सबसे पहले तो ये बताओ प्यारे विद्यार्थी, सूर्य ग्रहण कौन से दिन होता है, बताओ प्यारे विद्यार्थियों, अगर इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट एक बार रिपीट करें। ग्रहण क्या होता है, जिस दिन चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीध में आ जाए उस दिन कौन सी घटना होगी, ग्रहण की। और वैज्ञानिक भाषा में उसे क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थी, युति और व्युति। अगर आपसे बात की जाए कि ग्रहण कब होगा तो क्या कहोगे, जिस दिन सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में आ जाएगी उस दिन कौन सी घटना का निर्माण करेंगे, ग्रहण का। ग्रहण कितने प्रकार का होता है, तो क्या कहोगे, दो प्रकार का। दो प्रकार का कौन कौन सा, एक तो चंद्र ग्रहण और दूसरा क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थी, सूर्य ग्रहण। उसके बाद अगर मैं चंद्र ग्रहण की बात करूं तो सूर्य तो बिल्कुल फिक्स रहेगा ही रहेगा, जिस दिन पृथ्वी बीच में आ जाएगी, जिस दिन पृथ्वी बीच में आ जाएगी तो उस दिन क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, चंद्र ग्रहण। और जिस दिन सूर्य बीच में आ जाएगा उस दिन क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, सूर्य ग्रहण। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से शुक्ल पक्ष, इसे तो मैं चित्र से समझाऊंगा प्यारे विद्यार्थियों। देखो यहां यहां अमावस्या है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यह अमावस्या है। ठीक है, अमावस्या, देखो अमावस्या में क्या होगा, ध्यान से, जो चांद होगा वो काला हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी। ठीक है, इधर पूर्णिमा, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ठीक, चांद यहां आया प्यारे विद्यार्थी, यहां, तो पहले दिन चांद केवल इतना चमका। ठीक, अगले दिन इतना चमका, और प्यारे विद्यार्थियों आते 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 यहाँ चांद पूरा का पूरा चमक जाएगा। मतलब यहाँ चांद क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा पूरा चमकेगा पूर्णिमा में। ठीक है, यहाँ क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, सप्तमी, सप्तमी में मतलब चांद इतना चमका। ठीक, ऐसे ऐसे बढ़ते 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 चांद एक दिन ऐसा होगा प्यारे विद्यार्थियों,
या पूरा चमकेगा। तो मतलब क्या निकल रहा कंक्लूजन प्यारे विद्यार्थियों, चांद का ध्यान दियो बिल्कुल, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में। फिर उसके बाद यहां रिटर्निंग करी, तो इतना भाग तो चमक रहा, इतना भाग काला। ऐसे होते होते यहां अगले दिन इतना भाग काला, फिर होते होते इतना भाग काला। अरे मौत आनी है, आएगी एक दिन, जान जाने है, जाएगी एक दिन, पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ठीक, ऐसे आते आते प्यारे विद्यार्थी यहाँ चांद क्या हो जाएगा, पूरा डार्क। ठीक, तो चांद की रोशनी का घटकर बढ़ना, चांद की रोशनी का घटकर बढ़ना क्या कहलाता है, घटकर बढ़ना। घटकर बढ़ना क्या कहलाएगा हमारा, शुक्ल पक्ष। घटकर बढ़ना, और यहां बढ़कर घटना, बढ़कर घटना, ये क्या कहलाएगा, कृष्ण पक्ष। ठीक, समझे बच्चों, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष मतलब रोशनी का घटकर बढ़ना, चांद की रोशनी का घटकर बढ़ना क्या कहलाएगा हमारा, शुक्ल पक्ष। और फिर उसके बाद पूर्णिमा के बाद चंद्रमा तक का चक्कर दोबारा क्या कहलाएगा हमारा, कृष्ण पक्ष। क्या कहलाएगा, कृष्ण पक्ष। चलो सबसे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। इस बार फतेह प्यारे विद्यार्थियों, कुछ भी हो जाए इस बार गवर्नमेंट जो भी लेकर के दम लोगे आप लोग सब, बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ आचार्य सुपर 20 की। तो किसी भी तरीके से कुछ भी करो पर गवर्नमेंट जॉब लो प्यारे विद्यार्थी, और अपने सपनों को पूरा करें और मौज मस्ती करें। टेंशन नहीं रखनी प्यारे विद्यार्थी, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी। अपना खुश रहो, परिवार को भी खुश रखो और अपना आप भी खुश रहो, और बस तैयारी करते रहो। छुट्टी खान पीन पर ध्यान रखो, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखो, क्योंकि अगर स्वास्थ्य ठीक है तो पढ़ने का भी मन करता है, सब कुछ पढ़ाई का भी मन करता है, उसके बाद खाने पीने का भी मन करता है। तो बहुत इंजॉय के साथ साथ पढ़ें, बिल्कुल भी बर्डन ना दे। चलो प्यारे विद्यार्थी, देखो कुछ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा आप लोगों को। एक्स्ट्रा फैक्ट, इसमें देखो कुछ बातें याद रखेंगे, किस यंत्र से क्या मापा जाता है, किस यंत्र से क्या मापा जाता है। लोग सुनने में, मतलब जो लोग सुनने में यूज करते हैं, ऑडियोमीटर। यहां से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऑडियो मीटर। लोग सुनने में किसका यूज करते हैं प्यारे विद्यार्थी, ऑडियोमीटर। उसके बाद 2D यानी कि 2D इमेज देखने में, बहुत बेहतरीन सी टेबल बनेगी प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के लिए। 2D इमेज देखने में किसका यूज करेंगे, स्टारिको मीटर। लोग 2D इमेज देखने में किसका यूज करेंगे, स्टारिको मीटर। उसके बाद आयतन परिवर्तन में डायलेटोमीटर। आयतन परिवर्तन अगर मैं कर दूं, आयतन परिवर्तन, ये एसएससी के सवाल है, आयतन परिवर्तन। डायलेटोमीटर। उसके बाद ऊंचाई मापने में अल्टीमीटर। समुद्र की गहराई, फैदम। आर्द्रता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थी, आर्द्रता तो याद रखोगे, हाइग्रोमीटर।
ठीक। अपेक्षिक घनत्व, हाइड्रोमीटर। देखो बच्चों ने याद कैसे रखोगे, ग्रो और ड्रो, इसका जो घनत्व से किससे स्टार्ट करते हैं, डी। तो ये देखो डी जिसमें आएगा वो घनत्व, और ग्रो जिसमें आएगी वो क्या होगी, आर्द्रता। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ध्यान से, अगर आपसे कहा जाए हृदय की गति, कार्डियोग्राम, किससे मापेंगे प्यारे विद्यार्थियों, कार्डियोग्राम। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए वर्षा, वर्षा, ठीक है, वर्षा, वर्षा किसमें मापोगे, रेन गेज। वर्षा किसमें मापोगे प्यारे विद्यार्थियों, रेन गेज। वर्षा किसमें मापोगे, रेन गेज। अगर आपसे पूछ लिया जाए, पहले प्यारे विद्यार्थियों यहां तक का स्क्रीनशॉट ले, लोग सुनने में किसका यूज करेंगे, सुनने में, सुनने में तो क्या याद रखोगे, सुनने में ऑडियोमीटर, 2D इमेज के लिए स्टारिकोमीटर, आयतन परिवर्तन के लिए डायलेटोमीटर, ऊंचाई के लिए अल्टीमीटर, समुद्र की गहराई किसमें मापोगे, फैथम में, आर्द्रता हाइग्रोमीटर, आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर, हृदय की गति के लिए क्या करोगे यूज प्यारे बच्चों, कार्डियोग्राम, और वर्षा किसमें मापी जाती है, रेन गेज। वर्षा किसमें मापी जाती है, रेन गेज। ऊंचाई के लिए क्या कहोगे प्यारे बच्चों, अल्टीमीटर लिखा है, अल्टीमीटर लिखा है। चलो, द्रव के प्रवाह की दर, अगला पॉइंट है प्यारे विद्यार्थी, द्रव के प्रवाह की दर, ध्यान से बिल्कुल, द्रव के प्रवाह की दर, वेंचुरीमीटर। क्या याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों, वेंचुरीमीटर। अगर आपसे पूछ ले जाए अपेक्षिक घनत्व, आर्द्रता है तो सब कुछ हो ही गया प्यारे विद्यार्थियों, वायु और गैसों का घनत्व, वायु तथा गैसों का घनत्व, वो घनत्व अलग है, गैसों का घनत्व, वायु और गैसों का घनत्व, इसे याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल बहुत बढ़िया। एरोमीटर, क्या याद रखोगे, एरोमीटर। क्या कहोगे, एरोमीटर, वायु तथा गैसों का घनत्व, एरोमीटर। उसके बाद क्या कहेंगे, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति, तो यांत्रिक शक्ति, विद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति में बदलता है प्यारे विद्यार्थियों, विद्युत शक्ति को मापा जाता है, विद्युत को डायनोमोमीटर। ठीक प्यारे विद्यार्थी, कुछ मात्रक याद करेंगे, साथ साथ साइंस का भी सेशन चलेंगे। कार्य का मात्रक क्या कहेंगे, जूल। शक्ति का मात्रक तो याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थी, वाट। द्रव्यमान का मात्रक याद रखेंगे, किलोग्राम। ध्वनि का मात्रक याद रखेंगे, डेसिबल। ओजोन परत, ओजोन परत डाबसन। ठीक। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, कार्य हो गया, शक्ति हो गया, बल का मात्रक याद रखोगे, न्यूटन। लंबाई का मात्रक मीटर। समय का मात्रक सेकंड। यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला,
विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई का मात्रक प्यारे विद्यार्थियों तो याद रखेंगे फैदम। क्या याद रखोगे? फैदम। ध्वनि डेसिबल हो गया प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कोण का मात्रक, रेडियन। ठोस कोण का मात्रक प्यारे विद्यार्थियों, स्टेरेडियन। क्या कहोगे? स्टेरेडियन। अगर आपसे ये कहा जाए प्यारे विद्यार्थियों तो कोण का मात्रक है क्या? रेडियन। ठोस कोण का मात्रक क्या होगा? स्टेरेडियन। अगर आपसे कहा जाए दाब का मात्रक, पास्कल। दाब का मात्रक क्या होगा? पास्कल। प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? हेनरी। दाब का मात्रक क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? पास्कल। इन्हें जरूर याद रखें। दाब का मात्रक क्या होगा? पास्कल। प्रेरक का मात्रक क्या होगा? प्रेरक। तो याद क्या रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों? हेनरी। क्या याद रखोगे? हेनरी। चलो सबसे पहले अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। कार्य का मात्रक जूल, शक्ति का मात्रक वाट, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ध्वनि का मात्रक डेसिबल, ओजोन परत का मात्रक डाप्सन, बल का मात्रक क्या होगा आपका? न्यूटन, लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, समुद्र की गहराई क्या है विद्यार्थियों? फैदम, कोण का मात्रक रेडियन, ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन, दाब का मात्रक पास्कल और प्रेरक का मात्रक क्या होगा? हेनरी। उसके बाद विभवांतर का मात्रक क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? वोल्ट। विभवांतर का मात्रक वोल्ट। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए आवेश का मात्रक तो याद क्या रखोगे? कूलाम। क्या याद रखोगे? कूलाम। चलो स्क्रीनशॉट लो प्यारे विद्यार्थी, फिर आगे चलेंगे। तरंग दैर्ध्य का मात्रक, तरंग दैर्ध्य यहीं बढ़ा दूं। तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम। आवर्ती का मात्रक तो क्या याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों? हर्ट्ज। क्या याद रखोगे? हर्ट्ज। मैक्सिमम सारे मात्रक आ चुके हैं, मैक्सिमम सारे मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक, आवेश का मात्रक भी आ चुका है प्यारे विद्यार्थियों। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। हाँ, विद्युत धारा लिखा या नहीं लिखा? विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक कल सुनूंगा प्यारे विद्यार्थियों ने। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर। चलो बहुत ही प्यारा सा लेक्चर है प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के लिए। देखो जितनी मेहनत की जा रही है प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को एमसीक्यू भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। सुबह 7 बजे करंट जी के आ रही है, लेकिन आप लोग ध्यान ही नहीं दे पा रहे प्यारे विद्यार्थियों। उधर कंप्यूटर का भी मॉक टेस्ट स्टार्ट किया था आप लोगों के लिए, वो भी अपना ध्यान दें। देखो सबसे पहली बात, अगर ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्या प्यारे विद्यार्थियों एक प्रकाश वर्ष कितना होगा? एक प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष तो 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष यूनिट पूछ लेता है प्यारे विद्यार्थियों, 9.46 10 गुणा के 10⁻15 मीटर। उसके बाद 1 वाट बराबर कितना होगा? 1 वाट 10⁻7 अग्र प्रति सेकंड। ये बात भी आप याद रखें। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जब बच्चों एक हॉर्स पावर 746 वाट, एक हॉर्स पावर 746 वाट, ये तो कभी भी पेपर में पूछ लीजिए कि एक हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? 746 वाट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 वाट बराबर कितना होगा? 10⁻5 न्यूटन। 1 वाट बराबर 10⁻5 न्यूटन।
एक BTU बराबर ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों? 256 कैलोरी। 256 कैलोरी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए प्यारे विद्यार्थी, तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट अगर आपसे पूछ लिया जाए, एक पारसेक बराबर 326 वर्ष। एक पारसेक बराबर 326 वर्ग। ठीक। एक नैनोमीटर बराबर नैनो, एक माइक्रो, एक माइक्रो, एक नैनो, एक नैनो बराबर 10 की घात -6, माइक्रो बराबर 10 की घात -9। ये था प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का बहुत ही प्यारा सा लेक्चर। अगर ये लेक्चर प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्यारे विद्यार्थियों। और एक बात और प्यारे विद्यार्थियों, देखो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इसमें आप लोगों को 2-3 टॉपिक आपको एक साथ कराए हैं। एक तो मात्रक कराया प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद एक ये कराया कि कौन किस में मापा जाता है, और उसके बाद चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, उसके बाद आपका युति, व्युति, उपभू, अपभू, उसके बाद आपका ज्वार भाटा, ज्वार भाटे के प्रकार। तो प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल भी बच्चों स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखा करें प्यारे विद्यार्थियों। और जितना से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इस वीडियो को सेंड करें प्यारे विद्यार्थियों। और प्लीज अगेन प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है प्यारे विद्यार्थियों, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार।